एक समय की बात है। शिवनगर नामक गांव में राम नाम का एक किसान अपनी पत्नी आस्था और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। राम की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम टीनू था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां उगाता था और पास के बाजार में जाकर उन्हें बेचा करता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसका परिवार का गुजारा होता था। राम भाई, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? और तुम्हारी बेटी टीनू कैसी है? मोहन, मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। तो बताओ, कौन सी सब्जी लोगे? अच्छा, ये बताओ, बैंगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो और टमाटर का भी बताना। वैसे तो मैं आज बैंगन 20 रुपए किलो और टमाटर 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे खास ग्राहक हो, इसलिए तुम्हारे लिए बैंगन 15 रुपए और टमाटर 5 रुपए किलो लगाऊंगा। तो ऐसा करो बलराम, 2 किलो बैंगन और 3 किलो टमाटर दे दो। ठीक है मोहन, मैं देता हूँ। यह कहकर राम मोहन को सब्जी देता है और बदले में उससे पैसे ले लेता है। राम के खेत में एक पुराना कुआं था, लेकिन उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। वह हमेशा सूखा ही रहता था। इसलिए राम जीवा नामक एक दूसरे किसान के कुएं का पानी खेती करने में इस्तेमाल करता था। जीवा को अपने कुएं से पानी लेते हुए बहुत जलन होती थी। एक दिन जब राम अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी जीवा राम के पास आता है और कहता है, अरे राम भाई, कैसे हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीवा भाई, और खेतों का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस साल तो बाजार में सब्जियों के भाव भी अच्छे चल रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं यह कहने आया हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि अब गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन जीवा भाई, गर्मियों का समय आने में तो अभी 2-3 महीने हैं। अब मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगा, तुम ही बताओ मेरे भाई। वो सब मैं नहीं जानता राम, यह तुम्हारी समस्या है, तुम अपना देखो, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर राम को झटका लगता है। वह बहुत उदास हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बताता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये कैसी समस्या आ गई? अब हमारा क्या होगा? हमारे तो घर चलाने का कोई और जरिया नहीं है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। इस परेशानी का हल जरूर मिलेगा। अगर आप कहें तो क्या मैं एक बार जाकर जीवा दादा से बात कराऊं? ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाकर कोशिश कर लो। इसके बाद राम की पत्नी जीवा से मिलने उनके घर जाती है। जीवा दादा, क्या आप घर पर हैं? जरा बाहर आएंगे? क्या हुआ? रुको, आ रहा हूं। अरे आस्था बहन, तुम हो क्या? हाँ तो बताओ, कैसे आना हुआ? जीवा दादा, मेरे पति ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया दादा? हाँ आस्था, तुमने सही सुना है, मैंने तुम्हारे पति को कुएं का पानी देने से मना किया है। पर ऐसा क्यों किया दादा? क्या उनसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बताइए, हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो गर्मियों का समय आने लगा है, इसलिए मैंने पानी देने से मना किया है, और ऊपर से मेरे अपने कुएं का पानी कम हो गया है। लेकिन जीवा दादा, गर्मियों का समय आने में तो अभी बहुत समय है, तब तक हमारे खेतों का क्या होगा? वो सब मैं नहीं जानता, वो तुम्हारी समस्या है, तुम देख लो। राम की पत्नी बहुत कोशिश करती है कि जीवा कुएं का पानी देने के लिए मान जाए, लेकिन वह नहीं मानता। आखिरकार आस्था थक हार कर उदास होकर घर लौटती है। क्या हुआ भाग्यवान? जीवा ने क्या कहा? क्या वह पानी देने के लिए तैयार हो गए? नहीं, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। वह कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों के समय में बहुत परेशानी होगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हमारे खेतों का क्या होगा? बिना पानी के तो हमारी सारी फसलें मर जाएंगी। तभी आस्था के दिमाग में एक विचार आता है। वह कहती है, क्यों ना हम अपने खेत में जो पुराना कुआं है
उसकी थोड़ी और खुदाई करे, क्या पता उसमें पानी निकल आए। तुम सही कह रही हो, भाग्यवान। यह एक उत्तम विचार है। मैं कल सुबह ही जाकर कुएं की खुदाई शुरू कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही राम और उसकी पत्नी आस्था खेत में जाते हैं। तुम ऊपर ही रहना, भाग्यवान। मैं नीचे जा रहा हूँ। पानी जैसे ही निकलेगा मैं तुम्हें आवाज दूंगा। उसके बाद राम नीचे जाकर कुएं की खुदाई करने लगता है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं निकलता। क्या हुआ, पानी निकला क्या? नहीं भाग्यवान, अभी तक पानी नहीं निकला। मैं थोड़ी देर और खुदाई करता हूँ, क्या पता पानी और नीचे हो। यह कहकर राम फिर से खुदाई करने लगता है, लेकिन बहुत देर खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं निकलता। इसीलिए वह थक हार कर ऊपर आ जाता है। क्या हुआ जी, पानी नहीं निकला क्या? हाँ भाग्यवान, पानी नहीं निकला। शायद यही हमारा भाग्य है। अब तो यह फसलें मर जाएंगी। इसके बाद वे दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अब क्या होगा जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है भाग्यवान। कुआं ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब आगे क्या करना है, कल देखेंगे। अगले दिन सुबह होते ही राम अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे भाई, तुम्हारी पास कोई काम है क्या? कोई भी काम होगा चलेगा, मैं कर लूंगा। अरे जाओ भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। वह लोगों के पास जाकर उनसे काम मांगता है। इस तरह वह बहुत से लोगों से काम मांगता है, लेकिन कोई काम नहीं देता है। इसके बाद वह उदास होकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। ये भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, आप ठीक तो हैं ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमने सही समय पर आकर उस भालू को भगा दिया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तभी साधु महाराज राम को उदास देख कहते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रहे हो? कोई परेशानी है क्या? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। इसके बाद राम साधु महाराज को सारी बात बताता है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी वर्षों की तपस्या की शक्तियों से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे कुएं में पानी निकले और वो कुआं हर ऋतुओं में पानी से भरा रहे। साधु महाराज, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राम अपनी खेतों में जाता है और कुएं में खुदाई करने लगता है। उसके बाद तो सच में उस कुएं से पानी निकलने लगता है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपनी खेतों में रोज पानी छोड़ता है। उस कुएं में हर समय, यहाँ तक कि गर्मी के समय में भी पानी भरा रहता है। वह कुएं कभी नहीं सूखता है। इसीलिए हर ऋतु में बलराम सब्जियां उगाता है। इसके बाद वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है।